केंद्र सरकार ने नई रक्षा नीति पेश की, जिसमें स्वदेशी हथियारों पर जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी की, ये नीति केवल बड़े कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाएगी। विपक्ष ने नीति के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए, ये नीति रक्षा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, विपक्ष का उम्मीदवार लोकतंत्र की रक्षा करेगा। विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा। चुनाव संसद में मानसून सत्र में चर्चा का विषय है। लोकसभा में विपक्ष ने सरकार पर चुनाव आयोग को प्रभावित करने का आरोप लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमारा रिकॉर्ड पारदर्शी है। सपा नेता डिम्पल यादव ने कहा, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। ये विवाद बिहार के एसआईआर मुद्दे से जुड़ा है। संसद में हंगामे से कार्रवाई स्थगित हुई। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। भाजपा नेता जेपी नड्डा ने कहा, यह लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा, सुरक्षा में चूक सरकार की विफलता है। आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। ये घटना दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करेगी। बिहार में नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। नीतीश ने कहा, हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती है। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया, ये केवल दिखावा है। अल्पसंख्यकों को ठगा जा रहा है। कार्यक्रम में सामाजिक एकता पर जोर दिया गया। यह बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। केंद्र ने नई जल संरक्षण नीति की घोषणा की। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा, यह 2030 तक जल संकट हल करेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, नीति में ग्रामीण क्षेत्रों की अनदेखी हुई है। विपक्ष ने संसद में संशोधन की मांग की। यह नीति पर्यावरण और कृषि को प्रभावित करेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने नई स्वास्थ्य योजना शुरू की। ममता ने कहा, यह गरीबों को मुफ्त इलाज देगी। भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी ने कहा, यह केवल चुनावी स्टंट है। योजना से 50 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। ये राज्य की राजनीति को गरमाएगा। केंद्र ने नई स्टार्टअप नीति में 5000 करोड़ का फंड घोषित किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ये युवा उद्यमियों को सशक्त करेगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, फंड का दुरुपयोग चिंता का विषय है। योजना 2026 तक 1 लाख स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी। विपक्ष ने पारदर्शिता की मांग की। महाराष्ट्र में बाढ़ राहत के लिए केंद्र ने 2000 करोड़ जारी किए। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, ये प्रभावितों के लिए तत्काल राहत है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, ये अपर्याप्त है और देरी हुई। विपक्ष ने राहत वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये मुद्दा विधानसभा में चर्चा का विषय बनेगा। तमिलनाडु में डीएमके ने नई शिक्षा सुधार योजना शुरू की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, यह शिक्षा को सस्ता और सुलभ बनाएगा। भाजपा नेता तमिलसाई ने कहा, यह केवल प्रचार है, परिणाम शून्य। योजना में मुफ्त लैपटॉप और छात्रवृत्ति शामिल। ये शिक्षा क्षेत्र में बदलाव ला सकती है। सोने की कीमत 21 अगस्त 2025 को 1,140 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। चांदी 1,14,900 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव से कीमतें प्रभावित है। निवेशक सतर्कता के साथ खरीदारी कर रहे हैं। महंगाई दर 6.8% पर। खाद्य और ईंधन कीमतों में वृद्धि। शहरी बेरोजगारी दर 8.3% पर। आईटी क्षेत्र में छटनी। सरकार ने 3000 करोड़ के रोजगार फंड की घोषणा की। ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल की चेतावनी दी। मध्यम वर्ग पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए। ये योजना 15 लाख छात्रों को डिजिटल शिक्षा देगी। शिक्षकों ने तकनीकी प्रशिक्षण की मांग की। पहला चरण सितंबर 2025 से शुरू होगा। यह शिक्षा में डिजिटल क्रांति लाएगा। भारत ने रूस के साथ व्यापार को 68 अरब डॉलर तक बढ़ाया। जयशंकर ने कहा, यह भारत की रणनीतिक साझेदारी है। विपक्ष ने इसे अमेरिका के टैरिफ से जोड़ा। ये कदम वैश्विक संतुलन बनाए रखेगा। वैश्विक समुदाय ने सराहना की। मुंबई में भारी बारिश। 190 मिलीमीटर बारिश से जनजीवन ठप। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने राहत शिविर और बचाव कार्य शुरू किए। किसानों को फसल नुकसान की चिंता। नागरिकों से सुरक्षित रहने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू के लिए मुफ्त जांच शिविर शुरू किए। ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरदानी और दवाएं वितरित। अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायत। अभियान 3 महीने तक चलेगा। नागरिकों से स्वच्छता की अपील। दिल्ली में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की घटना। पुलिस ने 3 बदमाशों को हिरासत में लिए। स्थानीय नेताओं ने शांति की अपील की। जांच समिति ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। यह घटना सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
आमिर खान की नई फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर रिलीज। फिल्म शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। समीक्षकों ने ट्रेलर की सराहना की। दर्शकों में रिलीज को लेकर उत्साह। फिल्म दिसंबर 2025 में रिलीज होगी। शहरी बेरोजगारी दर 8.6% पर। सेवा क्षेत्र में कमी। सरकार ने 4000 करोड़ के स्वरोजगार फंड की घोषणा की। महंगाई से खाद्य कीमतें 7% बढ़ी। ट्रेड यूनियनों ने विरोध की चेतावनी दी। ये मध्यम वर्ग के लिए चुनौती है। भारत ने गाजा में शांति के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। जयशंकर ने कहा, भारत शांति का समर्थक है। विपक्ष ने इसे दिखावटी कदम बताया। चर्चा सितंबर में शुरू होगी। ये भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करेगा।